नमस्कार। 7 से 14 जनवरी 2026 का ये जो हफ्ता है, इसमें कर्क राशि वालों के लिए बहुत कुछ खास है। इस हफ्ते जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, वो सीधे हमारे अंदर के मन को छू रही हैं, हमारी भावनाओं को और भी गहरा बना रही हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन इशारों को समझते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते अपनी भावनाओं को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा हफ्ता आपके स्वामी ग्रह चंद्रमा के बहुत ही गहरे असर में रहने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जो इमोशनल सेंसिटिविटी है और आपका इंट्यूशन, यानी कि जो अंदर से आवाज आती है, वो अपने पीक पर होगी। आप सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की फीलिंग्स को भी पहले से कई ज्यादा गहराई से महसूस कर पाएंगे। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही कमाल की और पावरफुल एनर्जी है, जो हमें हमारे असली मैं से जोड़ती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी गहरी इमोशनल एनर्जी है, इसे हम अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कैसे करें। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये हफ्ता सिर्फ प्रेडिक्शंस के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो एक कीमती मौका है खुद पर काम करने का, कॉन्शियसली ग्रो करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन पावरफुल एनर्जीज को सही डायरेक्शन कैसे देना है। पूरे हफ्ते का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक बात में छिपा है। ये टाइम है अपने और अपनों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का, और साथ ही जो पुराने इमोशनल जख्म हैं उन्हें भरने का एक बहुत ही सुनहरा मौका भी है। तो कह सकते हैं कि ये हफ्ता पूरी तरह से सेल्फ केयर और कंपैशन को डेडिकेटेड है। अच्छा, तो अब बात करते हैं जिंदगी के उस हिस्से की जो कर्क राशि के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी परिवार और सोशल लाइफ। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते यहाँ क्या खूबसूरत मौके बन रहे हैं और किन चीजों को लेकर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, इस हफ्ते की जो एनर्जी है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। मतलब इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो परिवार के साथ जुड़ाव मजबूत होगा, दोस्तों से बहुत गहरा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रमा के असर से मूड स्विंग्स और बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी भी हो सकती है। और इससे क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो यहां पर सब्र और समझदारी से एक बैलेंस बनाना, बस यही चाबी है। तो सवाल यह है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जवाब है बातचीत, कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स को बहुत साफ साफ और प्यार से एक्सप्रेस करें। उन्हें अंदर ही अंदर दबाकर मत रखिए, क्योंकि अगर वो अंदर दबी रहेंगी तो एक बोझ बन जाएंगी और रिश्तों में बिना वजह दूरियां पैदा कर सकती हैं। बस ये बात याद रखें कि सच्ची और ईमानदारी से कही गई बात ही गहरे रिश्तों की जान होती। चलिए अब आते हैं आपके करियर पर। ये हफ्ता आपके काम की जगह पर किसी बड़े ड्रामेटिक चेंज का नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टेडी मजबूत तरक्की का समय है। और इस तरक्की का रास्ता दिखाने में आपका इंट्यूशन, आपकी अंदर की आवाज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो इस हफ्ते की प्रोग्रेस को जरा समझते हैं। हफ्ते की शुरुआत में यानी 7 से 9 जनवरी के बीच टीम में काम करना, दूसरों के साथ मिलकर चलना बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देगा। फिर हफ्ते के बीच में 11 से 13 तारीख के आसपास अगर कोई चैलेंज आता है तो लॉजिक से ज्यादा अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। आपकी अंदर की आवाज आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगी और वीकेंड आते आते आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग ला रही है और आप फ्यूचर के लिए एक सॉलिड प्लान भी बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपके सीनियर्स, आपके बॉस आपके केयरिंग और सपोर्टिव नेचर की तारीफ करेंगे। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और प्लानिंग में कामयाबी मिलेगी। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कंसंट्रेशन बढ़ाने का ये बहुत अच्छा टाइम है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, काम की जगह पर अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखकर चलना है। इससे एक बैलेंस्ड और स्टेडी ग्रोथ पक्की हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं जिंदगी के दो सबसे पर्सनल एरियाज पर, लव लाइफ और हेल्थ। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ही इस हफ्ते की हमारी सेंट्रल थीम यानी इमोशनल बैलेंस से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा तन। तो जैसा आपका मन होगा, ठीक वैसे ही आपका शरीर और आपके रिश्ते भी रिएक्ट करेंगे। जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए कि हमारी भावनाएं, हमारी हेल्थ और हमारी लव लाइफ को असल में कैसे शेप देती हैं। इस हफ्ते आपको इस गहरे और पावरफुल कनेक्शन को समझने का एक बहुत ही यूनिक मौका मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, जब हम अंदर से इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो हमारे रिश्ते और हमारी सेहत दोनों ही खिल उठते हैं। तो लव लाइफ की बात करें तो ये हफ्ता सबके लिए कुछ अलग अलग लेकर आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 8 से 11 जनवरी का टाइम बहुत खास है। हो सकता है कोई गहरा और बहुत केयरिंग कनेक्शन आपकी जिंदगी में आए। जो लोग पहले से ही एक रिश्ते में हैं उनके बीच क्लोजनेस तो बढ़ेगी, लेकिन हाँ, सेंसिटिविटी भी बढ़ी हुई है, तो छोटी मोटी बहस से बचना ही बेहतर होगा।
और जो लोग किसी पुराने रिश्ते के दर्द से गुजर रहे हैं, यूनिवर्स आपको हीलिंग का और एक नई शुरुआत करने का मौका दे रहा है। तो फिर लव लाइफ में कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? एक बार फिर वही जवाब है, कम्युनिकेशन। इस सेंसिटिव टाइम में अपने पार्टनर के सामने अपना दिल खोलकर रखना, अपनी कमजोरियों को भी शेयर करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से सिर्फ गलतफहमियां ही दूर नहीं होंगी, बल्कि आपका रिश्ता एक गहरे, अटूट भरोसे पर और भी मजबूत हो जाएगा। अब बात करते हैं सेहत की। देखिए, इस हफ्ते सबसे जरूरी है इमोशनल स्ट्रेस से बचना, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ेगा। खास तौर पर डाइजेशन और चेस्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ा सावधान रहें और भारी खाना अवॉइड करें। योग, मेडिटेशन और नेचर में वॉक करने जैसी शांत करने वाली एक्टिविटीज को अपने रूटीन में शामिल करें। घर का बना सिंपल खाना और दिन भर में खूब सारा पानी पीना, ये इस हफ्ते आपके लिए अमृत जैसा काम करेगा। और आखिर में इस हफ्ते की एनर्जी के साथ तालमेल बैठाने के लिए मैं 3 बहुत ही सिंपल उपाय बताना चाहूंगा। हाँ, इन्हें कोई मैजिकल फिक्स मत समझिएगा, बल्कि इन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने और मन को शांत रखने की एक बहुत ही कॉन्शियस और प्यारी सी प्रैक्टिस की तरह देखिए। तो पहला उपाय है इमोशनल बैलेंस के लिए। सोमवार को चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोमाय नमः। इसका 21 बार शांति से जाप करें। दूसरा उपाय है मन की शांति के लिए। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है जो स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और तीसरा उपाय है पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचने के लिए, अगर मुमकिन हो तो मूनस्टोन पहने। तो चलिए इस पूरे हफ्ते को इसी खूबसूरत सोच के साथ जीते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं वो समंदर की लहरों की तरह हैं। हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, उनमें तैरना जरूर सीख सकते हैं। तो इस हफ्ते अपनी फीलिंग से लड़िए मत, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें समझिए और उन्हें अपनी ग्रोथ की सीढ़ी बना लीजिए। आपका यह हफ्ता बहुत ही शुभ हो।